नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना 2025 के अंदर अपना एक जजमेंट प्रोनाउंस करा है। यहां पर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिलेक्शन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात क्लैरिफाई करी है कि अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी अपनी नोटिफिकेशन आउट हुई है कि सरकारी नौकरी के लिए हम आपको अपना सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। तो अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म भरा प्लस यहां पे जो नोटिफिकेशन है उसमें बस ये बात लिखी हुई है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना, केवल इंटरव्यू होगा आपका और फिजिकल टेस्ट होगा। अगर ये दो स्टेजेस आप अपने क्वालिफाई कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आज के टाइम में 2025 के टाइम में तो अगर कोई नोटिफिकेशन ऐसी आती है और वो भी सरकारी नौकरी के लिए कि आपका केवल इंटरव्यू होगा प्लस आपका फिजिकल टेस्ट होगा एंड उसके बाद अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो, आप सिलेक्टेड हो, तो यहां पे बायसनेस, आर्बिटेरीनेस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नाम की चीजें आएंगी माइंड में, नहीं आएंगी। अब अगर कोई अपना सिलेक्टिंग जो अपना ऑफिसर होगा, जो सिलेक्ट करने के लिए अपना बैठे हुए होंगे, उनके दिमाग में क्या आएगा? मैं अपने बंदे को आगे करूंगा, ठीक है। अब उसके इंटरव्यू जब भी कंडक्ट करा जाएगा तो जो भी कैंडिडेट सामने इंटरव्यू के अंदर आएगा, तो जो इंटरव्यूअर्स होंगे उनके माइंड में यही होगा कि जो एक तरह से ना भी हो, बट अब एक पर्सपेक्टिव हम यहां पे रखेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यही मामला सामने आया था कि अगर कोई भी सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे करा जा रहा है, वहां पे 100% फेवरेटिज्म, 100% आर्बिटेरीनेस, 100% नेपोटिज्म नाम की चीज तो आएगी ही आएगी। हर कोई मन में यही चाहेगा कि मैं अपने बंदों को आगे करूं और जो मेरे फेवरेटिज्म है, जो मेरे फेवरेट लोग हैं या जो मेरा रिश्तेदार है या जो मेरा जानने वाला है, मैं उसको आगे लेके जाऊं, ना कि किसी अनजान व्यक्ति को जो अपना एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है या मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको आगे ना ले जाकर केवल मैं अपने लोगों को ही आगे लेकर जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को अपना इन द केस ऑफ 2025 स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स वर्सेस अरविंदा राभा सभा एंड अदर्स 2025 का ये जजमेंट है। यहां पे क्या हुआ था कि यहां पे 104 कैंडिडेट्स को अपना सेलेक्ट करा गया था। 104 कैंडिडेट्स को अपना कांस्टेबल की अपनी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करा गया था इन दी असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए। अब ये भी यार बहुत अच्छी पोस्ट है, सरकारी नौकरी है और परमानेंट नौकरी यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर बना रखा था कि केवल आपका इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और आ जाओ, हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही 104 अपना लोगों को अपना चुना गया था कांस्टेबल के रूप में। तो यहाँ पे जो अपना उसके बाद में जो सरकार चेंज हुई थी, तो सरकार जब नई सरकार अपनी आई थी तो उस सरकार ने क्या करा, इस सिलेक्शन प्रोसीजर को क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ये सिलेक्ट हुए हैं हम इसको रद्द करते हैं। क्यों रद्द करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जब ये पुरानी सरकार थी या जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर अपने आप में जब ये चल रहा था, यहां पे 100% आर्बिटेरीनेस और अपना नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म दिखाया गया है सिलेक्शन करने के तौर पे कि अपने लोगों को चुन लिया गया है, जो मेरिटोरियस, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको पीछे धकेल दिया गया है, बात खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और फाइनली ये बात बोल दी गई है कि हम अब ये पूरे के पूरे ऑर्डर करते हैं हर एक सरकार को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब भी आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाओगे तो वहां पे रिटन एग्जाम होना मैंडेटरी होगा। प्लस आप एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पर्टिकुलर रूल्स भी बनाओगे कि किन रूल्स का पालन करना पड़ेगा, क्या सिलेबस होगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन लोग एलिजिबल होंगे और एग्जाम कितने फेज में होगा, रिटन एग्जाम होगा और एमसीक्यू वाला होगा, रिटन भी एक एग्जाम होगा, तो उसका डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा कि कितने मिनट्स के आपके एग्जाम होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ये सारे के सारे रूल्स बनाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया गया है कि ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं ले सकते हो कि केवल इंटरव्यू दे दिया या फिजिकल टेस्ट हो गया, चलो जी आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कोई भी एग्जाम जो भी आने वाले टाइम में, तो उनका आपको बिल्कुल मान्य नहीं होंगे वो। और इनफैक्ट यहां पे जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है 104 पोस्ट और कांस्टेबल को अपना रद्द करने के लिए, बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है। तो ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अब जो भी एग्जाम होंगे, सरकारी एग्जाम होंगे, तो वहां पे रिटन टेस्ट होना मैंडेटरी है। फिर सेकेंडरी स्टेज हम इंटरव्यू की मान सकते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर यहां पे आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक देश के हित के लिए बात करी है और अगर इंटरव्यू का सिलेक्शन के बेसिस पे अगर हम इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट नहीं पड़ता है? तो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही लगता है, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन वाला या एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम एक होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए? बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं
आप ये मत समझिएगा कि ऐसी तो अब कोई पोस्ट होती ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पे केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 2025 में सामने आकर ये एक अपना जजमेंट पास करना पड़ा। 38 पेज का जजमेंट है आई गेस, हाँ 38 पेज का जजमेंट है जो रिसेंटली भी पास करा गया है। आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है 3 फेजेस में हमारा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप लोग अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज जुडिशरी की तैयारी करवाई जाती है। जब तक वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखना। तो इसीलिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स अवेलेबल हैं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, प्लस अगर आप लैपटॉप पे क्लासेस देखना चाहते हो तो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और हर एक बैच के ऊपर एक अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।